बिपरजॉय से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बिपरजॉय का तांडव राजस्थान में देखने को मिल रहा है। कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पाली, जालौर, सिरोही में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं बाड़मेर और राजसमंद में भी जल प्रलय आ रहा है। अजमेर में अस्पताल में पानी भर गया है। आपको बता दें, रेगिस्तान में राजस्थान में बिपरजॉय तूफान ने कहर बरपा रखा है। कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं अस्पताल में पानी भर गया है, कहीं तेज बारिश हो रही है। आपको बता दें, बिपरजॉय का असर पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। अजमेर के अस्पताल में एक अस्पताल में पानी भर गया। बिपरजॉय तांडव मचा रहा है राजस्थान में। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पाली, जालौर और सिरोही में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अजमेर के अस्पताल में पानी भर गया है और कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पाली, जालौर, सिरोही में बाढ़ की स्थिति बन गई है। बाड़मेर और जैसलमेर में कई जगहों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। तूफान मचा रखा है। तूफान बिपरजॉय ने महातूफान का तांडव देखने को मिल रहा है राजस्थान में। कई जिलों में प्रशासन ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। पाली, जालौर, सिरोही में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अजमेर के एक अस्पताल में पानी भर गया है। आपको बता दें, बिपरजॉय का असर पूरे प्रदेश में भीषण तरीके से देखने को मिल रहा है। भयानक असर है बिपरजॉय का। पूरे प्रदेश में जल प्रलय आ चुका है बिपरजॉय की वजह से। और इस पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हमारे सहयोगी सतवीर सिंह हमारे साथ में। सतवीर, क्या है अपडेट बिपरजॉय से जुड़ा? जी देखिए, लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, उसके बाद में जो कई जिलों के अंदर रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया, उसके बाद में बारिश है वो देखने को मिल रही है। उसके साथ ही कई इलाकों के अंदर जो अभी भी बादलों की जो आवाजाही है, उसका जो दौर है वो चल रहा है। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो सुबह से ही आज फिर से आसमान में जो बादल है वो छाए हुए हैं। कई इलाकों के अंदर जो हल्की जो बारिश है वो होती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही अगर बाद में उदयपुर और सिरोही की बात करें तो वहाँ पर भी तेज जो बारिश है उसकी आशंका यहाँ पर जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही जो तेज हवाओं का जो दौर है वो भी यहाँ पर चलता हुआ एक बार फिर नजर आएगा। तो माना जा सकता है कि अभी इसका जो असर है राजस्थान में देखने को मिलेगा और लोग अभी भी पूरी तरीके से सावधानी बरते बाहर निकलते समय। सतवीर, राजधानी जयपुर के क्या हालात हैं? कैसा मौसम है राजधानी में? ये देखिए, सुबह से ही राजधानी जयपुर में जो मौसम है वो खुशनुमा हो रखा है, क्योंकि आसमान में जो बादल है वो छाए हुए हैं और हल्की जो बूंदाबांदी है वो कई इलाकों के अंदर हो रही है। इसके साथ ही जो तापमान में जो गिरावट है वो भी यहाँ पर दर्ज की गई है। तो माना जा सकता है कि आज पूरा दिन इसी तरह से जो मौसम है रहेगा। और इसके साथ ही कई इलाकों में हल्की से जो मध्यम जो बारिश से होने की संभावना है वो यहाँ पर जताई गई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो गर्मी से भी जो लोग परेशान थे, उनके बाद में मौसम के बदलाव के बाद अब गर्मी से और सतवीर, कितने दिन तक इसका असर राजस्थान में रहेगा? क्या ये राजस्थान से आगे बढ़ेगा? क्योंकि 2 दिन इसका एक्टिव रहने का था राजस्थान में, लेकिन अभी भी इसका असर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो 3 दिन का जो अलर्ट है वो खास तौर से जारी किया था कि इसका जो ज्यादा असर है वो 3 से 4 दिन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जिस तरीके से मौसम में बदलाव नजर आ रहा है उससे साफ है कि आगे आने वाले कुछ और दिन मौसम में इसी तरह से जो मिजाज है वो देखने को मिलेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। उसके साथ ही बारिश होने की जो संभावना है वो भी मौसम विभाग ने जताई। जी, प्रशासन की क्या तैयारी है? 2 दिन तो अब काफी अलर्ट रहा, लेकिन आज नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन की क्या तैयारी है? क्या अभी भी अलर्ट मोड पर है या कुछ ढिलाई देखी जा रही है? ये देखिए, लगातार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिस इलाकों के अंदर, जिन जिलों के अंदर जो बारिश की जो चेतावनी दी गई थी, भारी बारिश की चेतावनी के साथ में यह भी कहा गया था कि तेज अंदर का जो दौर है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अधिकारियों को साफ निर्देशित किया गया था। सभी जो जिला कलेक्टर हैं उन्होंने अपने अपने जो प्रशासनिक जो विभाग है उनको साफ कहा है कि वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग यहाँ पे करके रखें। SDRF, NDRF के साथ साथ पूरी तरीके से नगर निगम की जो टीमें हैं वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है, ताकि अगर बारिश के दौरान किसी तरह की कोई समस्या आए तो उसके समाधान की पूरी तरीके से व्यवस्था कर सकें। जी सतवीर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी सतवीर जयपुर से, जिन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में बिपरजॉय का जो है असर देखने को मिल रहा है। कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं तेज बारिश हो रही है, कई जगहों पर जल भराव भी देखने को मिल रहा है। अजमेर के एक अस्पताल में पानी भर गया है। पाली, जालौर, सिरोही में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाड़मेर और राजसमंद में भी कई जगह जल भराव देखा गया है। अजमेर के एक अस्पताल में पानी भर गया है और
ये जो असर है अभी कुछ दिनों तक शायद मौसम विभाग के अनुसार चलता रहेगा। और इसी के ऊपर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी सिरोही से लियाकत अली हमारे साथ में। लियाकत, क्या है हालात सिरोही में? बिल्कुल शामिल बिपरजॉय तूफान का शुक्रवार शाम से ही असर सिरोही जिले में साफ तौर पर देखा गया था। वहीं शनिवार शाम होते होते रेड अलर्ट सिरोही के लिए जारी किया था, जिससे अब थोड़ी हल्की सी राहत यहाँ की जनता को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कल देर रात से यहाँ पर बारिश का दौर फिलहाल खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी मौसम विभाग के द्वारा सिरोही जिले को अभी येलो जोन का कहा गया है, यानी कभी भी मध्यम वर्षा यहाँ पर हो सकती है। वहीं जिले में कोई इतनी बड़ी हानि यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। कहीं पर जरूर पेड़ टूटे हैं, बिजली के पोल टूटे, कुछ कच्चे मकान भी ढह गए, साथ ही एक पुलिया भी ढह गया। इसके अलावा कोई ना तो जन हानि हुई है, साथ ही कुछ पशुओं की भी यहाँ पर मौत हुई है। वही जिला कलेक्टर डॉक्टर भवन लाल, एसपी ममता गुप्ता, विधायक संयम लोढ़ा, विधायक समाराम ग्रासिया, विधायक जक्सीराम कोहली समस्त अपने अपने क्षेत्रों में लगातार जो भी प्रभावित क्षेत्र है लियाकत, बिजली व्यवस्था का क्या है? क्या ठप कर दी गई है? किस तरह से लोग जो है अपना शेड्यूल है, अपना रूटीन है कर रहे हैं? क्योंकि कई जगहों पर पोल गिरने से जो बिजली सप्लाई है उसे बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल शालिनी, अभी भी सिरोही जिले के काफी हिस्सों में बिजली पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि जो बिजली पोल गिरे हैं, जो पेड़ों से नुकसान हुआ, उसको लेकर अब बिजली विभाग द्वारा उन पोलों को वापस तैयार किया जा रहा है। वहीं कुछ हिस्सों में जरूर बिजली, शहरों में और कुछ बड़े इलाकों में बिजली की आपूर्ति रात से बहाल हो चुकी है। वहीं ये गनीमत है कि अभी फिलहाल कोई यहाँ पर कोई ऐसी जन हानि देखने को नहीं मिली है, और साथ ही रात से बारिश का दौर भी थम गया। हालांकि बादलों आवाज आई बादलों की आसमान में अभी भी देखी जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने यहाँ पर अभी येलो अलर्ट कहा है, यानी मध्यम वर्षा हवा चल सकती है। तो प्रशासन उसको लेकर भी फिलहाल मुस्तैद है। जी लियाकत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी सिरोही से, जिन्होंने बताया कि फिलहाल जो हालात है वो नियंत्रण में है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हालांकि जल भराव देखने को मिला है, तेज़ हवाओं के चलते पेड़ गिर गए हैं, विद्युत पोल धराशायी हो गए हैं, लेकिन गनीमत ये है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन पे 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर जोधपुर है, जहाँ एक बिल्डिंग में पानी भर गया है। आप सिरोही है, अजमेर, टोंक से आप इस बिपरजॉय तूफान के प्रभाव की तस्वीरें बिल्कुल सीधे अपने टेलीविजन में देख सकते हैं। अस्पताल में पानी भर गया है, अजमेर में, टोंक में भी बाढ़ जैसे हालात है, कई जगहों पे जल भराव है। और कोटा में क्या हालात है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। आइए आपको भी दिखाते हैं। बिपरजॉय तूफान का असर कोटा में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अलर्ट जारी किया था, उसके बाद कल शाम से ही तेज हवाएं चल रही है और आज सुबह से ही बारिश का दौर, रिमझिम बारिश जो है वो लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तेज हवाओं के चलते किशोर सागर तालाब में जो लहरें उठ रही है, हवाओं का जो वेग है वो काफ़ी ज़्यादा है और लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है। हालांकि तेज बारिश का दौर अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाओं का दौर जारी है। कोटा में अलर्ट जारी किए जाने के बाद से तैयारियां जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, जल भराव की स्थिति बनती है, तो ऐसे में जो टीमें हैं, बचाव जो दल है, सिविल डिफेंस, नगर निगम की जो रेस्क्यू टीम है, उसको अलर्ट किया गया है। इसके अलावा जो है सेना से भी संपर्क कर लिया गया है, ताकि अगर हालात इस तरह के बनते हैं तो हालातों पर काबू पाया जा सके, राहत और बचाव कार्यों को तुरंत किया जा सके। जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। कोटा नगर विकास न्यास में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां पर कोई भी समस्या होगी, किसी भी तरह की आपदा होगी तो वहां से जो है टीमें रवाना की जाएगी। सुबह सुबह का ये वक्त है और जिस तरह से लगातार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, ऐसे में मौसम ऐसा बना हुआ है कि आज दिन भर जो है बारिश का दौर जारी रहेगा और ये तेज़ हवाएँ जो चल रही है वो उसकी गति में अगर बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं जो है ये नुकसानदायक भी होगी। कई जगहों पर पेड़ या पोल गिरने की संभावना है। उसके मद्देनज़र जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर रखी है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान जैसा असर यहां पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो अलर्ट जारी किया गया है कि तेज़ बारिश होगी और तेज़ हवाएँ चलेंगी, तो वो तेज़ हवाएँ और उसके साथ हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया है। लगातार जिस तरह से प्रशासन ने तैयारियाँ कर रखी है, उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से अगर कोई इस तरह के हालात बनते हैं, कोई
भारी बारिश होती है या तेज़ हवाओं का दौर अगर शुरू होता है तो उस पर नियंत्रण पाया जा सके, और तमाम जो लोग जिनको अपील की गई है जिला प्रशासन की ओर से कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें, ज़रूरी काम से ही घरों से बाहर निकलें, तो ये तमाम चीज़ों की तैयारियां पूरी है। इस बीच क्योंकि कोटा में जिस तरह से सुबह से आज मौसम का मिजाज बिगड़ा है, तो उससे लग रहा है कि बिपरजॉय तूफान जो है उसका असर कोटा में भी आज देखने को मिलेगा। सहयोगी रामेश्वर कुशवाहा के साथ शाकिर अली, सच बेधड़क, कोटा। और बात करें अगर अजमेर की, तो वहां भी इस महा तूफान ने तांडव मचा रखा है, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता नवीन वैष्णव ने। आइए जो जानते हैं उनसे क्या हालात है अजमेर के। हमसे फोन लाइन पर जुड़े हुए नवीन, क्या हाल है अजमेर के, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? जी शालिनी, आपको बताना चाहूंगा कि अजमेर में बिपरजॉय तूफान ने महातांडव मचाया है। यहाँ पर 123.8 mm बारिश हो चुकी है जी, और जगह जगह पानी भरा हुआ है। और निचली बस्तियों की बात करें तो वह भी जलमग्न हो चुकी है। जो संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है उसमें भी पानी भर चुका है और मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी नवीन, हम देख सकते हैं अस्पताल में फिलहाल मरीज नहीं है, जहां की तस्वीरें दिख रही हैं। किस तरह से अस्पताल जो है स्थिति से निपट रहा है, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन किस तरह से सहयोग कर रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन अलर्ट मोड पे था, और जैसे ही इस तरह की सूचना मिली प्रशासन ने अपनी टीम को वहां भेज दिया, और जो पानी खाली करवाने के लिए जो पानी की मोटर है वह लगाकर पानी खाली करवाया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि इस तेज बारिश के चलते एक घूघरा घाटी क्षेत्र में एक मकान भी गिरा। हालांकि वहां किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन एक वैन और एक बाइक उसमें दब गई। जी, अगर हम अस्पताल की बात करें तो मरीजों का किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि जल भराव से इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। जल भराव अस्पताल में होना एक गंभीर बात है। किस तरह से मरीजों का ख्याल रखा जा रहा है, क्या तैयारी है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वार्ड है वार्ड में हालांकि पानी नहीं भरा है। जो गैलरी और जो बाहर का प्रेमिसेस है उन क्षेत्रों में पानी भरा है, और वार्ड में पानी नहीं जाए इसके चलते पहले से ही ये कर लिया गया और गैलरी से पानी बाहर निकाला जा रहा है। जी नवीन, अक्सर ऐसा देखने में आता है जब जल भराव हो जाता है, ज्यादा इस तरह की तूफान चलते हैं तो बिजली कटौती कर दी जाती है, लेकिन अस्पताल है, अस्पताल में ये सब करना संभव नहीं है। क्या तैयारी है प्रशासन की? जी, बिजली कटौती हालांकि कल रात्रि में कई बार बिजली गुल हुई, लेकिन अब भी स्थिति सामान्य है, और सुबह से अब बारिश का दौर थम चुका है। इसके चलते जो जहाँ भी जल भराव था वहां से पानी को खाली करवाया जा रहा है। जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी अजमेर से, जिन्होंने इस अस्पताल का जायजा लिया और बताया किस तरह से अस्पताल की गैलरी में पानी भर गया है, लेकिन प्रशासन के अलर्ट मोड पे होने से, प्रशासन के मुस्तैद होने से वहाँ पर पानी की जो जहाँ जमा हुआ था पंप के ज़रिए, मोटर के ज़रिए पानी को निकाला जा रहा है। जैसे ऐसी सूचना मिली मरीजों को तुरंत दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, उनकी सेहत का उनके पूरा ख्याल रखा गया, और कार्रवाई चल रही है कि किस तरह से पानी को यहाँ से खाली किया जाए। और अब आइए चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता विनय पंत ने बिपरजॉय के असर का जायजा लिया। लाइव जुड़े हुए विनय हमारे साथ में। विनय, क्या हाल है राजधानी जयपुर में? जी शालिनी, देखिए मैं बताना चाहूँगा सुबह से ही आज जो बारिश का दौर है वो लगातार चल रहा है। रुक रुक के बारिश हो रही है, और कभी कभी जो तेज़ बारिश है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी इस समय मैं गोपालपुरा बाईपास के पास मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं जो पानी है, अगर यहाँ पे देखें तो बारिश के बाद जो पानी भरा हुआ है, पानी लगातार जो ढलान की ओर बह के जा रहा है, और ऐसे में जो निचले इलाके हैं वहाँ पे पानी बढ़ने की जो स्थिति है वो भी उत्पन्न हो रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें जितने भी अंडरपास राजधानी जयपुर में हैं उनके अंदर पानी बढ़ना शुरू हो गया है, जिसके चलते एहतियातन तमाम जो अंडरपास है उनमें वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है। दोनों तरफ जो है बैरिकेड लगाए गए हैं, और बाकायदा पुलिस ट्रैफिक को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि आज सोमवार है, सप्ताह का पहला दिन है, लोग ऑफिस जाते हैं, अपने अपने काम पर जाते हैं। पानी भरने से ट्रैफिक व्यवस्था जो है बहुत बिगड़ जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ट्रैफिक को कैसे व्यवस्थित किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात हम ट्रैफिक की करें तो ट्रैफिक पुलिस की ओर से राजधानी जयपुर में
2 दर्जन ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पे पानी बढ़ने के चलते जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसे में पुलिस ने पहले से ही एक रोड मैप तैयार कर रखा है। जो ट्रैफिक है उसको जो दूसरे जो मार्ग हैं, समानांतर मार्ग हैं, वहां पे डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि वाहन चालकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही ऐसी जगह जहां पे जल भराव के चलते ज़्यादा पानी हो जाता है और कई बार देखने को आता है कि गाड़ियां वहां पे फंस जाती है, तो उस स्थान से भी जो वाहन गुजर रहे हैं उसको विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जयपुर पुलिस ने भी जो पंप है उसकी व्यवस्था की है ताकि जो ऐसे चौराहे या ऐसे अंडरपास जहाँ पे पानी बढ़ता है तो पंप लगा के वहाँ से पानी को निकाला जा सके ताकि जो ट्रैफिक है वो एकदम स्मूथली चल सके और किसी तरह की परेशानी का सामना आम जन को ना करना पड़े। जी शालिनी। विनय, जो निचले क्षेत्र हैं जहाँ जल भराव की ज्यादा संभावना होती है, जो कच्ची बस्तियां हैं, कच्चे मकान हैं, वहाँ किस तरह का हाल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा, जो अगर हम बात करें आमागढ़ कच्ची बस्ती की, झालाना कच्ची बस्ती की, जहाँ पे देखा जाता है जब भी तेज़ बारिश होती है तो जो कच्ची संरचना है वो ढह जाती है। तो ऐसे में जो कच्ची संरचना है वहाँ से पहले ही लोगों को दूसरी जगह जो है सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही वो तमाम इलाके जहाँ जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ पे पहले से ही सिविल डिफेंस और SDRF की टीम को तैनात किया गया है। इसके साथ ही जो पुलिस की भी एक टीम है वो भी लगातार ऐसे इलाकों में तैनात की गई है, जो लगातार अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए भी लोगों को जागरूक करने का जो है काम कर रही है और तमाम स्थिति पर और तमाम जो अभी हालात बने हुए हैं उन पर प्रशासन अपनी लगातार नजर बनाए हुए है। जी शालिनी। जी विनय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी जो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे जयपुर से और बताया किस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आइए रुक करते हैं उदयपुर, जहां से बड़ी खबर आ रही है। बिपरजॉय के कहर से जुड़ी बड़ी खबर उदयपुर से, जहां उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र में कई मकान गिरने की खबर मिली है। तेज बारिश और तूफान से 24 से ज्यादा मकान गिर गए हैं। लोगों ने प्रशासन को सूचना दी है। नदी नाले उफान पर होने से सैकड़ों गांवों से संपर्क टूट गया है। बड़ी खबर है ये उदयपुर से, जहां पर कोटड़ा क्षेत्र में 24 से ज्यादा मकान तेज आंधी तूफान और बारिश के चलते गिर गए हैं। लोगों ने प्रशासन को अलर्ट कर दिया है। प्रशासन मौके पर पहुंच रहा है। नदी नालों में उफान होने से सैकड़ों गांवों से संपर्क टूट गया है। कहर देखने को मिल रहा है उदयपुर में बिपरजॉय का, जहां कोटड़ा क्षेत्र में 24 से ज्यादा मकान गिर गए हैं। तेज बारिश आंधी तूफान का असर है ये, जहां पर मकान गिर रहे हैं, नदी नालों में उफान देखने को मिल रहा है। इतना भयानक है इसका असर कि गांवों से संपर्क टूट गया है प्रशासन का। आपको बता दें उदयपुर से कोटड़ा से ये खबर आ रही है और उस पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी धीरज रावल हमारे साथ में। धीरज, गंभीर स्थिति है, क्या है अपडेट? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो लगातार 2 दिन से जो है वो उदयपुर जिले के अंदर बारिश का दौर जो है वो जारी है। वहीं कई जगह पर जो नदी नाले जो है वो उफान पर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो देवला के घाटा में जो बिजट जो है उसका जो कहर है वो देखने को मिला है। यहाँ पर एक मकान जो है केलुपोश मकान था वो धराशायी हो गया है, जिसकी सूचना पर सरपंच और पटवारी और सचिव को दी गई है। तेज बारिश के चलते हुए कोटड़ा में अब तक करीब 1 दर्जन से अधिक जो मकान है वो केलुपोश मकान है वो धराशायी हो चुके हैं। वहीं बिजली की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में करीब 1 दिन से ज्यादा हो चुका है। जी धीरज, तो उम्मीद है कि प्रशासन अपना काम कर रहा होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बड़ी खबर जोधपुर के पीपार से, जहां तेज बारिश के बाद रेलवे ब्रिज में पानी भर गया है। रेलवे ब्रिज पर तेज बारिश के चलते पानी भर गया है। रेलवे अंडरब्रिज से ग्रामीणों का निकलना मुश्किल हो गया है। आवागमन में मुश्किलें आ रही हैं। बोयल से पीपार सिटी रेलवे अंडरब्रिज में एक एम्बुलेंस के फंसने की भी खबर आ रही है। एम्बुलेंस को बाहर निकालने के लिए ट्रैक्टर की मदद लेनी पड़ी। आपको बता दें अंडरपास में पानी भर गया, जिसके चलते एक एम्बुलेंस इसमें फंस गई और ट्रैक्टर की सहायता लेनी पड़ी इसे बाहर निकालने के लिए। रेलवे अंडरब्रिज में से ग्रामीणों का निकलना मुश्किल हो गया है। आवागमन बहुत मुश्किल हो गया है, बाधित हो गया है और रेलवे ब्रिज में पानी भर गया है। अंडरब्रिज की ये बात है जहां पर इतना पानी भर गया कि एक एम्बुलेंस भी फंस गई और ट्रैक्टर की सहायता से इस एम्बुलेंस को बाहर निकालना पड़ा। आपको बता दें आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। गांव वालों का आना जाना मुश्किल हो गया है। असर है ये बिपरजॉय का, जहां पानी भरने से अंडरब्रिज में इस तरह के हालात हो गए कि एक एम्बुलेंस तक फंस गई और ट्रैक्टर की मदद से इस एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। और अगली बड़ी खबर उदयपुर से, जहां बिपरजॉय तूफान ने पहाड़ों को भी छलनी कर दिया है। 60 घंटों से लगातार गोगुंदा क्षेत्र में बारिश चल रही है।
कुगुंदा पिडवाड़ा हाईवे पर पहाड़ों से जगह जगह चट्टानें गिरने लगी हैं। उखलियात सुरंग, टाकड़ी घाटी, मालवा का चौरा में देर रात चट्टानें गिरने की खबर मिली है। होटल हेरिटेज के पास हाईवे पर एक बड़ी चट्टान से बाइक सवार भी टकरा गए हैं, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें, बिपरजॉय का महातांडव देखने को मिला है उदयपुर में, जहां पर पहाड़ियों में सुराख हो गए हैं, चट्टानें गिरने लग गई हैं और चट्टानों के गिरने से 3 बाइक सवार लोग घायल हो गए हैं। पुलिस और प्रशासन हाईवे को संभाल रहे हैं, वहां मोर्चा संभाल लिया है। भारी बारिश ने टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।